नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रयागराज माघ मेला के समाप्ति की ओर है। 3 फरवरी सन 2026 आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री आदि बद्री मठ मछली बंदर काशी दंडी स्वामी विमल देव आश्रम जी महाराज अध्यक्ष दंडी बाड़ा व आपके शिष्य व सचिव महेंद्र स्वामी जी से सबसे पहले जब भी ये बात होती है कि मठ मछली बंदर ये नाम ऐसा क्यों पड़ा है। कई लोगों को लगता है कि क्या इस मठ में मछली पाला जाता है, बंदर पाला जाता है। कुछ लोगों को लगता है यहाँ ये सब चीज़ खाया जाता है। तो सबसे पहले महाराज जी आप लोगों को हमारे चैनल में मैं विशाल चौरसिया आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों को प्रणाम। महाराज जी सबसे पहले आप ये बताइए कि इस मठ का नाम मछली बंदर क्यों पड़ा है। ये मठ मछली बंदर काशी में स्थित 80 घाट पर हमारे पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी विमल देव आश्रम जी महाराज जो पूरे भारत के दंडी स्वामी परंपरा के अध्यक्ष हैं, वो इस मठ के महंत हैं हमारे गुरुदेव। ये पूरे भारत की इस दंडी परंपरा की, संन्यास परंपरा की अति प्राचीन मठ है। इसका नामकरण आज से हजारों वर्ष पहले हुआ। इसमें कुछ कथाएं हैं। इसके साथ साथ हम लोग या और विद्वत लोग कुछ अपने तरफ से आध्यात्म की दृष्टि से इसको देखते हैं कि आध्यात्म की दृष्टि से ये संन्यास परंपरा है। संन्यास परंपरा में हमें तमाम जो अवगुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह तमाम प्रकार के दोष हैं, इनसे दूर रहना है। तो इसके लिए हमारे मन में चंचलता होनी चाहिए। मन कहीं भी चंचला में मना कृष्ण, ये गीता में भी कहा गया है। तो किसी भी प्रकार का किसी दोषों से हम पकड़ में ना आए। मछली जैसे रहेगी लेकिन पकड़ में नहीं आती, फिसल जाती है, वैसे हमें अपने विचारों से जो है इस प्रकार के दोषों से फिसल जाना चाहिए। और बंदर लक्ष्य का पक्का होता है। तो जिस प्रकार बंदर अपने लक्ष्य पर अचूक रहता है, वो लक्ष्य उसका कभी नहीं बिगड़ता, वैसे हमारे जो सन्यासी हैं, हमारे जो यहाँ रहने वाले हैं इस मठ के, वो अपने लक्ष्य पर अचूक रहते हैं। ऐसी परंपरा है और ऐसा होता भी है। ऐसी एक कहानी है, कथा है जो हजारों साल पुरानी है कि जिस जगह पर आज मठ मछली बंदर है, उस जगह पर गंगा के किनारे 80 घाट पर वहाँ एक राजा काशी नरेश का तालाब था, बाग था। उस बाग में तमाम लोग रहते थे। कुछ गंगा के किनारे है तो मछुआरे भी रहते थे। और महात्मा जी की झोपड़ी थी, उसी में थी। महात्मा जी को मछुआरे लोग परेशान करते थे। उनके झोपड़ी के पास ही मछलियों को धोते थे, बनाते थे, और उनको दुख होता था, कष्ट होता था, दुर्गंध आती थी, पूजा पाठ करने में दिक्कत होती थी। उन्होंने कई बार मना किया, लेकिन वो काहे के माने, वो अपने में जो है अपने जिद पर थे कि हम जो है नहीं मानेंगे। तो एक दिन की बात है, महात्मा जी गंगा स्नान करके लौट रहे थे। इतने में वो देखे तो मछलियां उनके झोपड़ी के पास धो रहे थे, और उनको जो है इस बात पर थोड़ा
ऐसा विचार आया कि आज इन लोगों को कुछ कर देना है, और वो गंगा जल को हाथ में लेके मंत्र पढ़ के उस मछलियों के ऊपर डाल दिए और मछलियां सब बंदर बन के पेड़ पर चढ़ गई। बाघ था ही। तब ये बात जब वो देखे तो वो सब बड़े दुखी हुए, कहे कि तो महाराज जी हम लोगों को भी कुछ ऐसे दुख दे देंगे। तो वो रोने चिल्लाने लगे। तो इसके बाद धीरे धीरे पूरे शहर में इस बात का ज्ञान हुआ। शहर के अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोग आए, काशी नरेश भी आए, और काशी नरेश ने सभी महात्माओं को अपना गुरु बना लिया और कहा कि महाराज जी जब ये पूरी मठ, ये पूरा बाग मैं आपको दे रहा हूँ और इसमें मठ बनवा दे रहा हूँ, और इस मठ का नाम आपने मछली को बंदर बनाया, इसलिए इस मठ का नाम मछली बंदर रहेगा। तब से इस मठ का नाम मछली बंदर है। और जैसा प्रमाण है, आज भी काशी नरेश गुरु पूर्णिमा के दिन या तो आएंगे या तो उनका कोई भी आदमी वस्त्र लेके, और आज भी वो शिष्य परंपरा को निभाते हैं। एक चीज हम लोग देखे महाकुंभ में भी और माघ मेला, जैसे कुंभ अर्धकुंभ महाकुंभ जो भी होता सब पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास तक माना जाता है, पूर्णिमा तक। आप लोग का सबसे, हम लोग तो तीर्थ यात्रियों को भी देखते हैं, लेकिन हमें लगा कि आप लोगों का जो कार्य है बहुत पुण्य का काम है। आप लोग जो खासकर जितने भी तीर्थयात्री हैं उन सब को प्रसाद देते हैं, यानी भोजन कराते हैं। और आपके इस मठ के बारे में हमने पता किया तो आप लोग अपने मठ पे गेट नहीं बनाते हैं, कोई दरवाज़ा नहीं लगाते हैं, कि कोई भी तीर्थयात्री चाहे दिन हो चाहे रात का 2 बजा हो, ठंड हो, अगर आपके यहाँ आया है और उसने कह दिया कि हमें भूख लगी है, भोजन चाहिए, तो आप लोग देते हैं। जिसमें आपके शिष्य लोग हैं, बटुक हैं, तीर्थयात्री हैं, वो भी सहयोग करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि ये माघ मेला, महाकुंभ, अर्धकुंभ में जो आप लोग अन्य क्षेत्र चलाते हैं, ये कब से चला रहे हैं? और लगभग अनुमानतः, ये पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग पुण्य का काम कर रहे हैं, फिर भी अनुमानतः हर वर्ष लगभग आप लोग कितने लोगों को प्रसाद वितरित करते हैं? समय के अनुसार बदलाव आता रहता है। जब कभी मेला बहुत छोटा होता था तब भी मछली बंदर कैंप लगाता था और जनता की सेवा करता था, क्योंकि हमारा संप्रदाय ही ऐसा है, कीटवार है। और हमारे संप्रदाय में हमेशा जीवों को, चाहे कोई भी जीव है, जीव को ब्रह्म माना जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल सब में ब्रह्म है, हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापक राम। ये भाव से हमारे गुरुजनों ने ऐसी परंपरा लगाया है कि जनता का और जीवों का सेवा करना, चाहे गाय हो, पशु हो या आदमी हो, किसी भी प्रकार का जीव है तो जीवधारी की सेवा का हम लोगों का संकल्प है। और हमारे समझ से जब इस मेले में बहुत कम लोग थे, तब से मेले का जो कोड है एक मछली बंदर के पास ही है। पहला नंबर मछली बंदर को जमीन मिलती है, मछली बंदर मठ को पहला नंबर कोड मिला है। और इसलिए हमें ये प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वज बहुत दिनों से यहाँ लगाते आए हैं, जनता की सेवा करते आए हैं। और आज समय के अनुसार बदलाव हुआ है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हमारा एक आश्रम हरियाणा में आदि बद्री मंदिर के नाम से है, बहुत बड़ा आश्रम है। और उस आश्रम से वहाँ गौशाला भी है, हर प्रकार की है। उस आश्रम से हमारे जो है विनय आश्रम जी महाराज वहाँ से भंडारे का भी प्रबंध करते हैं, कुछ बनारस से भंडारे का प्रबंध होता है। और ये भंडारे का हम लोग नियमित अनवरत भंडारा चलाते हैं। और कोई भी चाहे 12 बजे 2 बजे रात को आए, खाली नहीं जाएगा, सबको भोजन मिलेगा। 24 घंटे में किसी समय आइए, और पूरे माह में चाहे वो जब भी मेला 1-1.5 महीने का, पिछले साल तो कुंभ में करीब 90 दिन का भंडारा हुआ था, इस साल 45 दिन का हुआ। तो हम लोग पूरे
जब तक भी भंडारा करते हैं, चाहे आधी रात को कोई आए या चाहे किसी समय आए, उसको भोजन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। और ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद है, इसमें हम लोगों का कोई नहीं है। ये सब हमारे जो पूर्वज हैं, गुरुजन हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये चलता आ रहा है और ऐसे ही उनकी कृपा रहेगी, चलता रहेगा। गंगा मैया की कृपा रहेगी तो चलता। एक सवाल ये है कि शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जो मौनी अमावस्या को यानी कि 18 जनवरी को अपने शिष्यों भक्तों के साथ आ रहे थे और रथ पर आ रहे थे, तो शासन ने उनको रथ ले जाने के लिए घाट पर रोक दिया और शासन ने अपने स्तर से ये कहा है कि वो जिस पुल नंबर 9 से जा रहे थे या जाना चाह रहे थे वो रिजर्व पुल था और उन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी थी, इसलिए हमने ऐसा किया। नहीं, हम किसी भी तीर्थयात्री को हम स्नान करने से नहीं रोकते हैं, लेकिन कुछ मीडिया के मार्फत ये भी जानकारी मिली है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सतुआ बाबा भी तो अपने लाव लश्कर के साथ गए थे, उनको शासन ने नहीं रोका। तो आप क्या कहते हैं, जो शासन की इसमें गलती है, शंकराचार्य जी की गलती है, या कहीं कोई जिसको एक मिस्टेक कहा जाता है वो हुआ है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कार्य हुआ है इसमें सही दिमाग नहीं लगाया गया। अगर सही रूप से इस पर अधिकारियों द्वारा विचार किया गया होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेले में पर्व के दिन भी हम देखें, कोई वीआईपी आते हैं, पूरी रोड बंद हो जाती, पूरे पुल बंद हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। तो एक जो सर्वोच्च पद पर संतों के विराजमान है शंकराचार्य जी, तो वो कोई गाड़ी से जा नहीं रहे थे, पालकी छोटी सी, जैसे तमाम गाड़ी विकलांगों की तो वो चलती हैं, तब कोई पुलिस वालों की भी चलती हैं, अधिकारियों की भी चलती हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। लेकिन थोड़ा सा उस पर इन लोग जो है बहुत गंभीरता से नहीं लिए और विचार करके कि इतने बड़े सर्वोच्च पद के महात्मा हैं, इनको स्नान करने के लिए थोड़ा व्यवस्था देना चाहिए था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जैसे कई लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, तो उसमें 150 इनके साथ जो रहे होंगे वो भी स्नान कर लिए होते, ये भी कर लिए होते और व्यवस्था दे सकते थे। लेकिन थोड़ा सा जो भी रहा हो, दोनों तरफ से नासमझी रही। इसको जो है समझ बूझ के जो है लोगों को हल निकाल लेना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे सनातन का मेला है, सनातन का स्नान है, पर्व है। इसको हमको ही नहीं बिगाड़ना चाहिए और जो भी ड्यूटी पर लगे हैं उनको चाहिए कि हम इसको सकुशल संपन्न कराएं। इसके लिए हमें क्या विचार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कैसे किसी को सम्मान देना चाहिए, ये सब विचार करके किए होते तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं आती। कुछ साधु संत महात्माओं ने कैमरे के सामने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे शासन से गलती हुई हो, चाहे किसी से, लेकिन शंकराचार्य जी को स्नान का परित्याग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए पुण्य प्राप्ति, जो त्रिवेणी संगम माँ गंगा के स्नान से मिलता है। तो उन्होंने कहा ये शासन से लड़ाई झगड़ा, अदालत का लड़ाई झगड़ा जो जिंदगी भर चलता रह सकता था, लेकिन जो एक बहुत बड़ा पर्व है उसका स्नान उनको थोड़ा ही पैदल चलना था, कर लिए होते, उसके बाद ही अपनी लड़ाई लड़ते रहते, इससे किसी को आपत्ति भी नहीं होती। और इन्होंने जो माँ गंगैया के त्रिवेणी संगम के घाट पे आकर के स्नान नहीं किया, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा ये साधु संतों को ठंडे दिमाग से सहनशील, संयमित होना चाहिए और उनको स्नान जरूर करना चाहिए था। अब बात जहाँ ऐसी आ गई, थोड़ा सा व्यक्ति के दिमाग में ऐसा भी आया। और स्नान तो देखिए जो भी इस गंगा क्षेत्र में है,
हमें जो भी गंगा की चरण रज मिलती है, धूल हमारे शरीर पर उड़ रही है, ये सब तो गंगा के क्षेत्र में ही हमें ये धूल ही है। रमण रेती में जाते हैं लोग, भगवान श्री कृष्ण जो है किस युग में वहाँ रहे, आज भी रमण रेती की धूल से स्नान करते हैं। तो गंगा जी तो अभी 2 महीना पहले यहीं जहाँ हम बैठे हैं यहाँ बह रही थी। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि स्नान नहीं हुआ, स्नान तो होता है। गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था में जो है इसी से लोगों के बीच में ये खबर अच्छी नहीं गई कि ये बात जो है कि महाराज जी को, शंकराचार्य जी को रोका गया। ये खबर थोड़ी अच्छी नहीं रही। और नहीं स्नान करने न करने से, अगर वहीं नहीं किए तो स्नान करके पूजा पाठ तो रोज करते ही हैं ना। तो जो भी स्नान करते हैं गंगा जी के गोद में ही कर रहे हैं, कोई कहीं बाहर नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने एक उस पर भी आपत्ति उठाई है कि मेला प्रशासन द्वारा शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया है। ये खबरों में है और बहुत से अखबार या मीडिया में आया है कि ये शंकराचार्य से प्रमाण मेला अधिकारी या उनके कार्यालय को मांगने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये साधु संतों की बातें हैं, लेकिन ये मांगा गया है। शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी, उनसे ये प्रश्न जो है शासन प्रशासन नहीं कर सकता है। कहीं कोर्ट में केस है तो कोर्ट में ने भी तो ऐसा नहीं कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है। केस है, जब तक कोर्ट में केस रहती है, कोई हत्या करके जाता है और 302 का मुकदमा चलता है उसके ऊपर, लेकिन जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक वो दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो जो चीज़ कोर्ट में है तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि है नहीं है। और ये तो किसी को शंकराचार्य, ये जो धर्म के जो संत हैं या जो परिवार हैं, सन्यासी हैं, ये शंकराचार्य बनाते हैं। तो ये जो है पूछ सकते हैं कि हैं आप कि नहीं हैं। और इस बात को शासन को, प्रशासन को इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेना चाहिए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। ये बात जो है जहाँ कोर्ट में है, कोर्ट में फैसला होगा, किसके पक्ष में होगा, क्या होगा। लेकिन जब तक फैसला नहीं हुआ है तब जो शंकराचार्य के पद पे हैं तो शंकराचार्य कहे ही जाएंगे। देखिए, अब माघ मेला भी समाप्त हो गया है। अब अगले बार माघ मेला लगेगा। देश विदेश के भक्तों को आप अपने मठ की ओर से, मठ बंदर मछली की ओर से क्या संदेश देंगे? यही माँ गंगा मैया का ये पर्व, ये हमेशा माघ मेला होता है। यहाँ कल्पवास का नियम है। सबसे ज़्यादा यहाँ कल्पवासी रहते हैं। कल्पवासी कल्पवास करते हैं और विधिवत यहाँ नियम से, धर्म से यहाँ रह करके स्नान पूजा पाठ करते हैं। और हम लोगों के यहाँ काफ़ी कल्पवासी रहते हैं, शिष्य हैं। चूँकि वो कहाँ जाएंगे तो वो लोग हम लोगों के साथ रहते हैं और हम लोग जो है उनके लिए सरकार से या अपने से सारी व्यवस्था के लिए जो है करते हैं और उनको सुख सुविधा देते हैं कि वो कल्पवास करें महीने भर, या जितना 1.5 महीने का कभी मेला होता है, 2 महीने का भी होता है, तो वो कल्पवास करें और कल्पवास के बाद खुशी खुशी अपने घर जाएं और पूरा वर्ष उनका बढ़िया बीते, फिर अगले साल आवें। और ऐसे ही जब तक ये जीवन चलता रहे तब तक वो अपने इस गंगा मैया के स्नान का फल लेते रहें, पूरे का फल लेते रहें। और हमेशा जो है गुरुजनों का आशीर्वाद हम लोग रहेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में जो पैदा हुआ है और जो इस गंगा मैया में आकर के कल्पवास कर रहा है, वो आदमी धन्य है। और ऐसा जो है पुण्य हर जगह नहीं मिलता। ये प्रयागराज तीर्थ राज है, यहाँ गंगा मैया का त्रिवेणी संगम है और इस संगम पर स्नान करते हैं लोग, गंगा में स्नान करते हैं, जमुना में